नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 33 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं अपने लिए वो ये है कि मैं बिजनेस करूं या फिर मुझे जॉब करना चाहिए। 12th क्लास तक की डिग्री है मेरे पास, उसके अलावा मैंने कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं, तो किस क्षेत्र में मुझे करियर बनाना चाहिए। फिलहाल मैं रियल एस्टेट में ब्रोकर का काम करता हूं और पासपोर्ट सर्विस भी देता हूं। इसके अलावा भी और कई काम किए बट सफलता नहीं मिली। किस क्षेत्र में मुझे ज्यादा सफलता मिलेगी, विवाह कब तक होगा, गुरु की दशा मेरे लिए कैसी रहेगी, धन योग कैसा रहेगा मेरे लिए, और साथ ही साथ कहते हैं भाग्य और लाभ स्थान में पाप कर्तरी है तो उसका निवारण क्या करूं, और साथ ही साथ कहते हैं कि मैंने पन्ना रत्न धारण किया हुआ है। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है और राशि देखें तो चंद्रमा मकर राशि में विराजमान है, तो ये इस जातक की कुंडली बनती है कुंभ लग्न और मकर राशि की। कुंभ लग्न कैसे होते हैं कुंभ लग्न वाले लोग? तो दार्शनिक होते हैं, नवीन नवीन विचार, नए नए विचार इनके दिमाग में आते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ नई चीजें सीखने का इनको बड़ा ही शौक होता है। ऐसे लोग आमतौर पर देखा गया है कि लोगों की मदद करते हैं। शनि का ये लग्न बनता है तो निश्चित ही ऐसे लोग जो है संघर्ष करके ही सफलता प्राप्त करते हैं। दिमाग बहुत तेज होता है, वाणी थोड़ी खड़ी होती है। वाणी खड़ी होती है मतलब जो जी आता है वो कह देते हैं। और इसके अलावा जो है एक बात जो देखा गया, ऐसे लोग सभ्य स्वभाव के होते हैं। आमतौर पर जो ऐसे लोग होते हैं वो सभ्य स्वभाव के होते हैं। चलिए लग्नेश को देखें। लग्नेश 10वें भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश का आउट करके 10वें भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति है। लग्न को देखें, 1 डिग्री का लग्न है। लग्न बहुत कमजोर है, लग्न काफी कमजोर है। यहां पर गुरु लग्न में विराजमान है, 20 डिग्री का गुरु है, वक्री होकर के लग्न में बैठा हुआ है। देखिए गुरु लग्न में बैठते हैं तो यहां पर कारक होता है गुरु। वैसे तो आमतौर पर यहां पर बैठा हुआ गुरु मान सम्मान सब कुछ दिलवाने वाला होता है, व्यक्ति को ज्ञान भी देता है, लेकिन इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है। इस कुंडली में गुरु को कारक नहीं कहेंगे, वो द्वितीयेश है और लाभेश है। धन का डिपार्टमेंट जरूर गुरु के पास है लेकिन वो कारक ग्रह नहीं है इस कुंडली में। यहां पर देखा जाए गुरु वक्री है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। गुरु वक्री है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। गुरु प्रथम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र के नक्षत्र का है। प्रथम भाव में जब गुरु बैठते हैं तो आमतौर पर व्यक्ति को मोटापा देते हैं। आमतौर पर व्यक्ति को मोटापा और ओबेसिटी देता है, तो यहां पर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुक्र के नक्षत्र का है तो डायबिटीज और मोटापा, इन दो चीजों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। यहां पर गुरु के पास बलाबल देखें, अच्छा है, 20 डिग्री का गुरु है। बल इनके पास करीब 50% से भी ज्यादा माना जाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी शिक्षा संतान भाव के ऊपर। शिक्षा संतान वगैरह में कोई विशेष परेशानी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ गुरु चूंकि वक्री है, इस कुंडली में कारक भी नहीं है, तो जबरदस्त लाभ कर दे शिक्षा और संतान में, ऐसा हम नहीं कहेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी विवाह भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में भी ये कोई परेशानी नहीं देंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि विवाह टूटे नहीं इसकी कोशिश गुरु करेंगे, क्योंकि ये इनकी मित्र दृष्टि है। गुरु की ये मित्र दृष्टि है, सूर्य के घर के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो कोशिश करेंगे कि विवाह चले, कोई परेशानी ना हो। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर तो भाग्य में बहुत ज्यादा लाभ करवा दे, ऐसा नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि वक्री है, कारक भी नहीं है और दूसरा शत्रु के घर के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए गुरु के बारे में एक बात आपने सुना होगा कि गुरु जो है वो सबसे शुभ ग्रह है, यानी कि बहुत जबरदस्त स्थिति में ना भी हो तो भी कुछ ना कुछ लाभ करवा जाते हैं। और एक सूत्र और सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आज जान लीजिए। कहते हैं यदि इकलौता ग्रह गुरु केंद्र में मौजूद हो, मतलब कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव, तो कुंडली में कितने भी बड़े दोष हो, गुरु अकेला ही कुंडली में व्यक्ति को लाभ पहुंचा जाता है। तो वो भी सूत्र यहां पर लागू होता है। गुरु केंद्र में है, लाभ पहुंचाएगा आपको। गुरु शुभ ग्रह है
तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसा नहीं कहूंगा आपको कि भाग्य से आपको ये विहीन कर देंगे और पूरा आपको नुकसान करेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एजुकेशन में ये कोई बहुत जबरदस्त सफलता नहीं देगा, क्योंकि वक्री हो चुका है और कारक भी नहीं, और हायर एजुकेशन और भाग्य में भी कोई बहुत जबरदस्त ये सक्सेस आपको नहीं देने वाले हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पैतृक संपत्ति के भाव का स्वामी ग्रह गुरु प्रथम भाव में आया हुआ है। पैतृक संपत्ति का सुख ये गुरु आपको दिलवा सकता है। लाभेश उठ करके लग्न में आया हुआ है, आप जो है अपनी मेहनत से लाभ अर्जित कर सकते हैं, और पैतृक संपत्ति आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, पैतृक संपत्ति का इस्तेमाल आप करेंगे अपने ऊपर। चलिए आगे बढ़ते। और एक बात और, गुरु वक्री है लग्न में, डिसीजन सोच समझ करके आप लीजिए। दूसरे भाव के ऊपर चलते हैं। राहु विराजमान है द्वितीय भाव में, और 27 डिग्री का राहु है। बल बहुत ज्यादा नहीं है राहु के पास। राहु यहां पर जो है बाल अवस्था के माने जाएंगे। 25% का बलाबल है यहां पर राहु के पास। और राहु किस राशि में बैठा है? गुरु के घर में। गुरु की राशि में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन गुरु केंद्र में है। गुरु बहुत स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन केंद्र में है, तो यहां पर राहु बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा। द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु आपको एक से ज्यादा माध्यम से धन देगा, एक से ज्यादा सोर्सेज से इनकम देगा। हां, यहां पर बैठा हुआ राहु सडन अप्स एंड डाउन्स करेगा आपकी सेविंग्स में। यहां पर बैठा हुआ राहु आपकी वाणी खराब कर सकता है। यहां पर बैठा हुआ राहु परिवार के साथ कई बार संबंध गड़बड़ कर सकता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो वाणी का ध्यान रखें, परिवार कुटुंब इनके साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें। और धन तो देगा राहु, धन तो देगा, उस धन को संचित करने की कोशिश करें, वेस्ट और व्यर्थ ना करें उस धन को। जो भी धन कमा रहे हैं उसके खर्चों को ध्यान से आप करें, ज्यादा खर्च ना करें। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर शत्रु दृष्टि डाल रहे हैं छठे भाव के ऊपर। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, राहु की दशा में स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, यह मित्रवत दृष्टि है, सडन गेन करवा सकता है राहु आपको। और इसके अलावा यहां पर देखा जाए राहु की दृष्टि पड़ने से जो है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। फिर से यह सलाह मैं आपको देता हूं। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम स्थान के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी। एक सेकंड के लिए हम नीच को साइड रखते हैं। मैंने कई बार बोला है, जब भी राहु केतु दसम भाव को प्रभावित करते हैं तो चेंज ऑफ करियर दर्शाता है। ये करियर में स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं, करियर में स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। जब भी इनकी दशा आती है तो व्यक्ति का मन करता है कि मैं करियर में एक बदलाव करूं। ऊपर से यहां पर राहु की दृष्टि नीच की पड़ रही है। अब नीच की बात जोड़िए, नीच की दृष्टि पड़ रही है तो बदलाव तो करेंगे, और उस बदलाव से वैसा लाभ भी आपको नहीं देंगे, तो भटकाएंगे। क्या करेंगे बेसिकली? तो भटकाएंगे। राहु यहां पर आपके जॉब हाउस को देख रहा है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु के अलावा जॉब के लिए भी हम देखते हैं। कुंडली में करियर, प्रोफेशन, कुछ भी दुनिया में कार्य करें वो हम दसम भाव से लिखेंगे, लेकिन जब जॉब की बात आती है, जब नौकरी की बात आती है, मैं ऑक्यूपेशन नहीं कह रहा हूं, जब नौकरी की बात आती है तो यहां पर कुंडली के छठे भाव से भी हम देखते हैं। तो राहु आपके करियर को भी प्रभावित कर रहा है और आपके जॉब को भी प्रभावित कर रहा है। तो उसमें राहु, और एक के ऊपर शत्रु दृष्टि, एक के ऊपर नीच की दृष्टि, तो जॉब में और करियर में राहु क्या करेगा? स्टेबिलिटी कम करेगा। चलिए सावधान रहेंगे राहु की दशा में। आगे बढ़ते हैं। कोई ग्रह नहीं है, सीधे हम केतु के ऊपर आते हैं। राहु के बाद कोई ग्रह नहीं है, सीधे केतु के ऊपर आ जाते हैं। अष्टम भाव में केतु सूर्य विराजमान है। अष्टम भाव में केतु सूर्य एक साथ विराजमान है। सूर्य और केतु एक साथ विराजमान हो जाए, इसे कहते हैं ग्रहण दोष का बन जाना। कुंडली के, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में ग्रहण दोष बना हुआ है, ये बहुत वीक पॉइंट बनता है। देखिए सूर्य जो है ना, वो है मान सम्मान, पिता का कारक ग्रह। कहीं ना कहीं ग्रहण दोष पिता के साथ सुखों में कमी करने वाला हो सकता है। यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य है वो ग्रहण दोष में है। स्वास्थ्य की परेशानी, अष्टम भाव में ये जो दोष बन रहा है, स्वास्थ्य की परेशानी आपको दे सकता है, अचानक से थोड़े नुकसान करवा सकता है। ससुराल पक्ष का भी ये भाव होता है, तो ससुराल पक्ष के साथ ये मतभेद की स्थिति खड़ी करवा सकता है। पत्नी से सुख का भाव होता है अष्टम भाव, उसमें ये थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं आपके लिए। तो इस दोष का निवारण आपके लिए जरूरी है। और ये होता है आपकी आयु का भाव, अष्टम भाव होता है आयु का भाव, और गंभीर बीमारियों के लिए भी देखते हैं। तो यहां पर, और सडन बीमारी जो देता है कुंडली में, मुख्य जो घर है बीमारी का वो है छठा भाव। हमेशा याद रखिएगा, छठा भाव मुख्य बीमारी का है। लेकिन अचानक से कोई बीमारी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, या जीवन में अचानक से कोई सडन चेंजेस हो जाए, उसके लिए हम अष्टम भाव को देखते हैं। तो यहां पर केतु सूर्य का जो ग्रहण दोष बन रहा है, ये वीक पॉइंट बनता है। करियर में अचानक से बदलाव, स्वास्थ्य का अचानक से खराब हो जाना, या करियर में अचानक से, जीवन में अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाना जो कि आपको परेशान करे, इसकी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। सूर्य इस कुंडली में कौन है? तो विवाह भाव का स्वामी ग्रह है। विवाह भाव का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में ग्रहण दोष लगा करके बैठा हुआ है, वीक पॉइंट बनता है। वैवाहिक जीवन में मतभेद, कलेश की स्थिति जरूर आएगी। कुंडली मिलान नहीं करेंगे
बहुत खराब, कुंडली मिलान नहीं करेंगे बहुत खराब स्थिति हो सकती है। तो कुंडली मिलान कर लेंगे और विवाह से पूर्व यदि आपने आज तक ग्रहण दोष निवारण नहीं करवाया है तो इस ग्रहण दोष निवारण पूजा आपको जरूर करवा लेनी चाहिए, जो कि मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो यहां पर सूर्य 24 डिग्री के साथ बाल अवस्था में बैठे हुए, अष्टम भाव में सूर्य बैठा है। देखिए सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ, इस बात को लेकर के चिंता नहीं होना है। बस यहां पर जो केतु बैठा हुआ है, सूर्य एक साथ बैठा हुआ है, ये ग्रहण दोष बना रहा है, ये चिंता की बात है। अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट, तंत्र मंत्र अकल्ट के प्रति इंटरेस्ट, गुप्त विद्याओं के प्रति इंटरेस्ट आपको जगा सकता है। देखा जाए यहां पर सूर्य बाल अवस्था के हैं, दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है, धन वगैरह का लाभ ये दिलवा सकते हैं, वाणी थोड़ी और खड़ी कर देंगे आपकी। सूर्य देखा जाए बहुत कम पावर के साथ बैठा हुआ है, एक तो यहां पर अष्टम भाव में है, ऊपर से बाल अवस्था का है और नीचारोही है ये सूर्य। नीचारोही का मतलब होता है नीचता की तरफ। 7 नंबर की राशि तुला राशि में ये जो सूर्य है ये नीच का हो जाता है, तो नीचारोही है ये सूर्य, मतलब नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सूर्य बहुत डैमेज है आपकी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं पिता के सुखों में कमी नजर आ रही है। और यहां पर जो केतु सूर्य बैठे हुए हैं वैवाहिक जीवन में ये परेशानी खड़ी करेंगे। केतु यहां पर 27 डिग्री के साथ विराजमान है, बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है केतु के पास, बाल अवस्था का ये केतु है, 25% का बलाबल है। यहां पर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। सडन यदि ग्रहण दोष का निवारण आप करवा लेते हैं, चूंकि केतु बैठा हुआ है बुध के घर में, बुध भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो केतु की दशांतर दशा में आपको अचानक से लाभ, धन का लाभ मिल सकता है अचानक से, लेकिन उसके लिए आपको यहां पर ग्रहण दोष को हटाना जरूरी है। यहां पर बैठा हुआ केतु गुप्त विद्याओं की तरफ लेकर के जाएगा, अध्यात्म की तरफ आपको लेकर के जा सकता है, आपका मन भटका सकता है, आपको कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट दिलवाएगा, रहस्यमयी विद्याओं में इंटरेस्ट दिलवाएगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, चंद्रमा को ये थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, अध्यात्म की तरफ आपको लेकर के जाएंगे, अस्पताल के खर्चे दे सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके केतु, मैंने जैसा बताया कि सडन धन का जो है, सडन पैसे आपको दे सकता है। और केतु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं केतु की दशा में घर में कलह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, या फिर उस दौरान यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ। भाग्य भाव में देखें तो 2 ग्रह बुध और शुक्र यहां पर एक साथ युति बना करके विराजमान है। यहां पर देखा जाए बहुत सुंदर यहां पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। बुध और शुक्र साथ में बैठ जाएं तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाता है। और इस कुंडली में दोनों ही ग्रह कारक हैं। कारक क्यों हैं? शुक्र को देखिए 26 डिग्री का शुक्र है, मृत अवस्था का है। शुक्र है कौन? सुखेश भी है और भाग्येश भी है। भाग्येश भाग्य भाव में बैठा हुआ है, आप भाग्यवान हैं, आप भाग्यवान हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको यह बात माननी पड़ेगी कि आप भाग्यवान हैं। यहां पर शुक्र आपको पूरा लाभ दे रहे हैं। मृत अवस्था का है, निश्चित रूप से बल काफी कम हो गया है, इसके बल को बढ़ाना जरूरी है आपके लिए। शुक्र के बल को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा यहां पर देखें, शुक्र जो है वो सुख भाव का स्वामी ग्रह भाग्य स्थान में जाकर के बैठा हुआ है। जबरदस्त स्थिति है यहां पर। और जीवन में आपको ये मकान का सुख, वाहन का सुख, भूमि का सुख, माता से सुख, ये सब देने वाला होगा। कौन? तो शुक्र। विदेश की यात्राएं करवाएगा ये शुक्र आपको। इसको बलवान करिए, इसको बलवान करेंगे, बहुत लाभ मिल जाएगा। मृत अवस्था के हैं, दृष्टि का बल ना के बराबर होगा ही नहीं। बुध के ऊपर चलते हैं। 16 डिग्री का बुध है और बलाबल पूरा है इसके पास। इस बुध के पास 100% का बल है। बुध इस कुंडली में कौन है? तो इस कुंडली में बुध पंचमेश है और अष्टमेश है, यानी कि त्रिकोण के स्वामी ग्रह एक कारक ग्रह बनते हैं कुंडली में, और उनको अष्टमेश होने का कोई दोष नहीं लगेगा, कारक ग्रह बनते हैं इस कुंडली में। देखिए पंचम भाव का स्वामी ग्रह बुध जाकर के हायर एजुकेशन भाव के भाव में, भाग्य भाव में बैठा हुआ, यानी कि शिक्षा संतान भाव का ग्रह भाग्य भाव या फिर हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के भाव में बैठा हुआ है। राजयोग बना रहा है। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठना अपने आप में राजयोग है। और यहां पर बुध की स्थिति बहुत बढ़िया है। यहां पर बैठा हुआ बुध कहीं ना कहीं एजुकेशन में आपको बहुत ज्यादा सफलता दिलवा सकता है। बुध यहां पर बैठ करके आपको धर्म कर्म से जोड़ने वाले होंगे। बुध यहां पर बैठ करके आपको संतान का सुख देंगे, अच्छा सुख देंगे। यहां पर देखा जाए आयु भाव से देखें, ससुराल पक्ष भाव से देखें तो द्वितीय जाकर के बुध बैठा हुआ है, यानी कि ससुराल पक्ष से लाभ और साथ ही साथ जो है आयु से लाभ, यानी कि आयु की वृद्धि। लेकिन मैंने आपको बताया कि वहां पर ग्रहण दोष लगने की वजह से परेशानी आपको मिल रही है, तो उस दोष को हटाइए, लाभ दिलवा जाएगा ये बुध। बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर। साहस पराक्रम में ये बुध वृद्धि कर देंगे। हाँ, शत्रु दृष्टि है, बहुत लाभ करवा दें ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये आर्टिस्टिक टैलेंट या फिर आपकी कम्युनिकेशन को ये बेहतर कर सकता है। चलिए, तो यहां पर जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है ये आपके भाग्य में कई गुना जो है आपको लाभ देने वाला होगा, और इससे जो है
आपका भाग्य और ज्यादा बलवान होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो भाग्येश भाग्य भाव में, ऊपर से लक्ष्मी नारायण योग भाग्य भाव में, जबरदस्त स्थिति है कुंडली में। चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। दसम भाव में देखें तो शनि 12 डिग्री के साथ, पूरे बलाबल के साथ, 100% बलाबल के साथ बैठे हुए हैं दसम भाव में। करियर भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि इस कुंडली में लग्नेश है। लग्नेश दसम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति अपने दम पर जो है अपना करियर बना सकता है। अपने दम पर चाहे तो ये बहुत कुछ कर सकता है, अपने परिवार का नाम भी रोशन कर सकता है। अब यहां पर देखा जाए शनि मेहनत, शनि मतलब कि संघर्ष और मेहनत। लग्नेश भी है दसम भाव में। आप अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से अपना करियर बनाएंगे और खूब तरक्की कर सकते हैं। शनि जो है 12वें घर के भी स्वामी ग्रह है, विदेश भाव का भी स्वामी ग्रह है शनि, और दसम भाव में करियर भाव में बैठा हुआ है। विदेश से जुड़ करके भी आप कार्य कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए शनि की तीसरी दृष्टि विदेश भाव के ऊपर पड़ेगी। खर्चों में कंट्रोल करेगा शनि, आपके खर्चों में, नुकसान में कंट्रोल की स्थिति करेंगे शनि, और विदेश की यात्राएं आपको करवाएंगे और वहां से लाभ दे देंगे। विदेश से जुड़िए, विदेश से जुड़ेंगे, आपको लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर। शनि की मित्रवत दृष्टि है। वैसे भी शनि योग कारक है, 4th हाउस के कारक ग्रह हो जाते हैं ये। 4th हाउस में प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सब आपको मिलेगा और एक से ज्यादा मात्रा में। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। माफ करिए, सूर्य की राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे। विवाह भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी शनि की, परेशानी खड़ी करेंगे। विवाह में विलंब करेंगे, डिले का कारक ग्रह है शनि, विवाह में विलंब करेगा। शत्रु दृष्टि है, कहीं ना कहीं पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति करवा सकता है। वैसे भी आपका सूर्य कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, तो यहां पर विवाह में परेशानी नजर आ रही है, विलंब से विवाह नजर आ रहा है। वैसे भी आप जो है 33 वर्ष के हो चुके हैं, तो विलंब तो ऑलरेडी हो ही रहा है। और जब भी विवाह करें, कुंडली मिलान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। चंद्रमा और मंगल एक साथ युति बना करके चंद्र मंगल योग बन रहा है। इसे हम लक्ष्मी योग या चंद्र मंगल लक्ष्मी योग भी कहते हैं। 12वें घर में चंद्र मंगल की युति हुई है। विदेश का भाव है 12वां घर, विदेश का भाव है 12वां घर। मैंने तब भी कहा था कि शनि आपको विदेश से लाभ देगा, लाभ उठाइए। ध्यान से देखिए, दसम भाव करियर का होता है, मंगल उस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, विदेश भाव में जाकर के बैठा हुआ, यानी कि करियर के स्वामी ग्रह विदेश भाव में, विदेश के स्वामी ग्रह करियर भाव में, दोनों के बीच में इंटरचेंज हो रहा है। देखिए, ये नुकसान का भी घर होता है। ये राशि परिवर्तन बहुत शुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दसम भाव है जो कि केंद्र स्थान है, जो कि पॉजिटिव घर है कुंडली का। एक है कौन सा? नुकसान का घर और खर्च का भाव, अस्पताल का भाव। लेकिन यदि आप इस परिवर्तन योग का लाभ उठाना चाहते हैं, विदेश से जुड़िए। जरूरी नहीं है कि विदेश से जुड़ने के लिए आपको विदेश ही जाना पड़े। और एक बात और मैंने कई वीडियोस में बताई है कि लोग विदेश का मतलब सोचते हैं आउट ऑफ इंडिया। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा। आज के समय में फ्लाइट्स हो गई हैं, लोग यहां वहां कर लेते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई थी, तब इतनी आसानी से लोग यहां वहां नहीं जा पाते थे। लेकिन तब भी एस्ट्रोलॉजी थी और उसमें भी ये योग बनते होंगे कि व्यक्ति को विदेश जाना चाहिए। तो विदेश का मतलब होता है जन्म स्थान से आप दूर जाइए। मान लीजिए आप नॉर्थ में रहते हैं तो साउथ जाने की कोशिश करिए, नॉर्थ में रहते हैं तो आप कहीं और वेस्ट में जाने की कोशिश करिए, मतलब दूर जाने की कोशिश करिए। तो यदि आप दूर जाकर के या फिर विदेश के साथ कारोबार करते हैं, यदि संभव हो, ज्यादा लाभ अर्जित करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। यहां पर बना हुआ है आपका लक्ष्मी योग 12वें घर में। विदेश से जुड़ करके आप खूब धन अर्जित कर सकते हैं। अस्पताल से जुड़ करके भी यह आपको धन दे सकता है। देखिए, यहां पर बन रहा है आपका लक्ष्मी योग। मंगल के ऊपर चलते हैं। उच्च का मंगल है, 12वें घर में विराजमान है। अब देखिए, 12वें घर में उच्च का मंगल कोई बहुत विशेष लाभ तो नहीं करवाएगा, खास करके तब तक तो बिल्कुल नहीं करवाएगा जब तक आप जन्म स्थान के निकट रहेंगे। 7 डिग्री का मंगल है, 50% का बलाबल है इस मंगल के पास। वृद्ध अवस्था का यह मंगल है और यहां पर बैठा हुआ मंगल सबसे पहले तो आपको मांगलिक बनाता है। मांगलिक आपको यह बना देता है, धन का व्यय करवाएगा सबसे पहले तो। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर। साहस पराक्रम और छोटे भाई बहन, इन सब में आपको लाभ करवा देगा। साहस पराक्रम में वृद्धि, और यदि कोई छोटा भाई या बहन है उसके साथ संबंध ये अच्छा कर देंगे, उनको आपसे लाभ मिलेगा, उनको आपसे लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर और नीच की दृष्टि पड़ेगी इनकी। स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाइए, स्वास्थ्य को लेकर के सजग हो जाइए। चोट चपेट एक्सीडेंट का योग मंगल बना देता है और उसको लेकर के आपको सजग रहना है। हालांकि चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है अपने भाव के ऊपर, तो काफी हद तक वो कंट्रोल कर देंगे। लेकिन मंगल की दशा में आपको चोट चपेट, ब्लड संबंधित चीजें, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर। है तो मित्रवत दृष्टि, लेकिन अग्निकारक ग्रह है मंगल, मांगलिक दोष में है। और यहां पर 7वें भाव के ऊपर दृष्टि, यानी कि विवाह में
कलेश और अनबन करवा सकता है। तो कुंडली मिलान जरूर करेंगे। चंद्रमा 5 डिग्री का चंद्रमा है यहां पर। अच्छी बात यह है कि यहां पर शनि के घर में तो बैठा है, लेकिन तात्कालिक मैत्री में, तो बहुत खराब परिणाम चंद्रमा नहीं देगा। वैसे भी इस कुंडली में चंद्रमा षष्ठेश है, तो कारक ग्रह चंद्रमा नहीं है। विपरीत राज्यों की स्थिति बन रही है यहां पर, किसकी? तो चंद्रमा की। चंद्रमा की यहां पर विपरीत राज्यों की स्थिति बन रही है, और चंद्रमा यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं आपको लाभ करवा सकता है। किन चीजों में? विदेश वगैरह जाने से लाभ करवा सकता है। मेडिसिन या मेडिकल क्षेत्र से जुड़ते हैं तो वहां पर चंद्रमा थोड़ा लाभ करवा सकता है। मन कई बार इमेजिनेशन में आपका रह सकता है, क्योंकि 12वां घर जो है नींद का, इमेजिनेशन का, इन सब चीजों के लिए भी देखते हैं, तो वहां पर चंद्रमा यानी कि बेसिकली मन को भटका सकता है। और केतु की दृष्टि पड़ रही है सो अलग। शनि की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर है, केतु की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर है, और चंद्रमा बैठा है शनि के घर में। तो चंद्रमा हो गए आपके थोड़े पीड़ित, चंद्रमा हो गए आपके थोड़े पीड़ित, तो कहीं ना कहीं मन शांत नहीं रह सकता है। ऐसी दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। चंद्रमा 5 डिग्री के साथ यहां पर विराजमान है। बाल अवस्था का चंद्रमा है, बलाबल बहुत नहीं है। अपनी दृष्टि डालेंगे छठे भाव के ऊपर, आपको ये लाभ पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य वगैरह में आपको ये लाभ पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप बीमार ना पड़े। हालांकि आपको कोल्ड, कफ और कहीं ना कहीं मंगल की वजह से, मैंने आपको बताया कि चीजों का ध्यान रखिए, चोट चपेट के योग बन रहे हैं। और दूसरा यहां पर जो सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, ये भी आपको रोग में डाल सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। चलिए एक बात आपको और बता दूं इस कुंडली के अनुसार कि राहु केतु को ध्यान से देखिए। राहु यहां पर द्वितीय भाव में है, केतु यहां पर अष्टम भाव में है। बीच में कोई ग्रह नहीं है। सूर्य जो साथ में बैठे हुए हैं वो राहु केतु एक्सिस के अंदर है। क्यों? क्योंकि 27 डिग्री के केतु है, 24 डिग्री के सूर्य है, तो उस एक्सिस के अंदर है सूर्य। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। इस कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है, तो कहीं ना कहीं परेशानी आपको मिलेगी। काल सर्प दोष से डरने की जरूरत नहीं है। ये दोष तभी एक्टिव होता है जब राहु या केतु की दशा या अंतरदशा चले। तो कहीं ना कहीं धन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के ये परेशानी खड़ी करेंगे। और काल सर्प दोष क्या करता है? तो सांप सीढ़ी का खेल, यानी कि जीवन में कई बार उतार और चढ़ाव की स्थिति आपको ये खड़ी कर सकते हैं, तो उसका आपको निवारण करवाना जरूरी है। और आपके ऊपर फिलहाल 7.5 चल रही है। आपकी राशि मकर है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और मकर राशि वालों के ऊपर 24 जनवरी 2020 से जो है शनि की 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है। तो अभी आपके ऊपर 7.5 करीब करीब 5 वर्षों तक या पौने 5 वर्षों तक रहने वाली है। चलिए दशाओं के ऊपर चलते हैं, और दशाओं के ऊपर बात करें तो फिलहाल जो है आपको राहु की ही महादशा चल रही है, और राहु के अंदर अभी आपको शुक्र की अंतरदशा चल रही है। राहु में शुक्र, ये समय अच्छा है। राहु के अंदर वीनस, शुक्र की बात कर रहा हूं, राहु में शुक्र अच्छा है। शुक्र आपका कारक ग्रह है, और 10 जून 2020 तक का ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। फिर आपको राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा और राहु में मंगल जब आएगा, खास करके राहु में सूर्य जब आएगा, तो ये जो ग्रहण दोष है आपकी कुंडली में, ये आपको परेशान कर सकता है। या तो धन का नुकसान कर सकता है, या तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी खड़ी कर सकता है, मान सम्मान में भी क्षति पहुंचा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, उपाय वगैरह जरूरी है आपके लिए। चलिए प्रश्नों को लेने से पहले फिर से आपकी कुंडली के ऊपर चलते हैं। कुछ और पॉइंट्स आपको समझाता हूं कुंडली के अनुसार। ध्यान से देखिए आप अपनी कुंडली के 9वें भाव को। मैंने बताया था कि आप बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप, और लेकिन इस भाग्य भाव में भी एक दोष लग रहा है। ध्यान से देखिए, पीछे केतु और सूर्य हैं और आगे शनि है, लग गया बीच में है कुंडली का 9वां भाव। ये बन गया कुंडली में पाप कर्तरी दोष, कुंडली के भाग्य भाव में। तो जितना लाभ और जितना आपको इसका रिजल्ट मिलना चाहिए था भाग्य भाव में ही और लक्ष्मी नारायण योग का, वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा देखिए कुंडली के लाभ स्थान को, कुंडली के लाभ स्थान को देखिए, पीछे शनि आगे मंगल, बीच में लाभ स्थान। जितना लाभ जीवन में कमाना चाहिए आपको, जितने लाभ आप डिजर्व करते हैं, वो आपको नहीं मिल पाता है, वो आपको नहीं मिल पाता है। लग्न की तरफ चलिए, पीछे मंगल और आगे राहु, पीछे मंगल और आगे राहु, बीच में कौन? तो गुरु। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, डिसीजन मेकिंग पावर भी यहां पर ये वीक करेंगे। तो 3 घर में पाप कर्तरी दोष बना हुआ है, तो ये वीक पॉइंट बनता है कुंडली में, ये वीक पॉइंट बनता है। उपाय करना जरूरी है, चीजों को पावर देना जरूरी है, दोष निवारण जरूरी है, ताकि आपको आपकी परेशानी कम हो और जो योग है उसका पूरा लाभ आपको देखने को मिल जाए। सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं, बिजनेस करूं या फिर जॉब। देखिए वैसे तो आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन यदि अभी आप पूछें तो मेरे अनुसार आप बिजनेस करिए और
बिजनेस में आपको लाभ है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि आप जॉब करेंगे तो आपको जॉब में लाभ नहीं है। आप यदि जॉब करना चाहते हैं, यदि आप मुझसे पूछेंगे कि सर जॉब करूं तो किस क्षेत्र में करूं, तो टेक्निकल फील्ड से जुड़िए, टेक्निकल क्षेत्र से जुड़िए, बहुत लाभ होगा। इंजीनियरिंग से जुड़िए, क्रिएटिव क्षेत्र से भी जुड़ करके आप पैसा अर्जित कर सकते हैं। और बिजनेस करेंगे किस क्षेत्र में करूं, सबसे बड़ा सवाल होता है बिजनेस। अभी आप 33 वर्ष के हैं, आपने चूंकि बताया कि मेरे पास बहुत ज्यादा डिग्रीज नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बिजनेस करिए। आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है, आप बिजनेस करिए। क्या बिजनेस करेंगे, कोशिश करें सबसे पहले तो आपकी विदेश से जुड़ करके बिजनेस करें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विदेश से जुड़िए। नहीं जुड़ सकते हैं विदेश से, मान लीजिए पॉसिबल नहीं है, तो इंडिया में ही दूर जगहों से कारोबार कीजिए। या तो खुद ही आप दूर अपने शरीर को उठा करके दूर लेकर चले जाइए, नहीं तो जहां रहते हैं रहिए वहीं, लेकिन कारोबार ऐसा करिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइप। इससे क्या होगा कि डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ये चीज जो योग है कुंडली में, ये आपको सपोर्ट करने लगेगा। चलिए, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ बिजनेस करें, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए शुक्र और शनि। शुक्र और शनि इन दोनों से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार आप करेंगे आपको कभी घाटा नहीं होगा। किससे जुड़ा हुआ, शुक्र और शनि। तो शनि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, स्टील, आयरन, पेट्रोल, आयरन, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, माइनिंग, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके आप करते हैं कार्य, आपको लाभ मिलेगा देखने को। और शुक्र की जहां तक बात करें तो कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, परफ्यूम्स, लग्जरी आइटम्स, इनसे जुड़ करके आप कारोबार करते हैं, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। इवन बुध से जुड़ा हुआ कारोबार आपको फायदा देगा, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है आपके लिए। तो इन चीजों से जुड़ा हुआ कारोबार करेंगे, आपको लाभ मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद इन्होंने बोला है किस क्षेत्र में करियर बनाऊं, मैंने आपको बता दिया, रियल स्टेट में ब्रोकर का काम करता हूं। मंगल इसमें आपको लाभ दे सकते हैं, और दशमेश जो है मंगल है, ब्रोकर वगैरह में मंगल जो है बहुत लाभ देते हैं व्यक्ति को। और रियल स्टेट में भी मंगल लेकर के जाता है, शनि की भी दृष्टि है, आपको इसमें थोड़ा बहुत तो लाभ नजर आ रहा है। और पासपोर्ट सर्विस भी देता हूं। देखिए, पासपोर्ट किससे जुड़ा हुआ है, विदेश से जुड़ा हुआ है। और मैंने तो बताया ही आपको, विदेश से जुड़िए, जिस भी प्रकार से जुड़ सकते हैं, जो भी नॉलेज है आपके पास, जुड़िए, विदेश से जुड़िए, दूर दराज वाली चीजों से जुड़िए, और उससे जुड़ा हुआ कारोबार और काम करिए, खूब लाभ अर्जित करेंगे आप। इसके अलावा और भी 3 काम किए पर सफलता नहीं मिली। देखिए सर, अभी आपको जो दशा चल रही है वो चल रही है राहु की, और कुंडली में कालसर्प दोष है। तो ये बेस्ट पीरियड है ऐसा तो मैं नहीं कहने वाला हूं आपको, ये बेस्ट समय है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। हां, अभी जो शुक्र की दशा आपको निकली, करीब 3 वर्षों की शुक्र की आपको अंतरदशा रही होगी, जो कि जून में खत्म हो जाएगी 10 जून को। राहु में शुक्र ने फिर भी आपको लाभ करवाया होगा, राहु में शुक्र की अंतरदशा ने फिर भी आपको लाभ करवाया होगा, और ये लाभ 10 जून तक आपको मिलता रहेगा। उसके बाद फिर जब राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा आएगा, परेशानी थोड़ी बढ़ेगी आपकी। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या कार्य करूं कि सफलता मिले। बिल्कुल मैंने आपको बताया, जॉब करना चाहते हैं जॉब करिए, बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस करिए। आपने जो परिस्थिति बताई, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई आपने, मेरे हिसाब से आपको बिजनेस ही करना चाहिए, काम का आपको एक्सपीरियंस भी है, और उन्हीं क्षेत्रों से जुड़ करके कार्य करें। विवाह कब तक हो जाएगा, सबसे पहले तो विवाह में परेशानी है, विवाह में परेशानी है तो कुंडली मिलान करके ही विवाह करेंगे। देखिए, राहु में जब तक शुक्र की अंतर्दशा थी आप विवाह कर सकते थे। अभी यदि आपके चार्ट से मैं देखूं तो राहु में जब सूर्य आएगा, राहु में जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी जून 2020 से लेकर के, वो रहेगी आपको 4 मई 2021 तक। तो राहु में सूर्य, और सूर्य है आपके सप्तमेश, तो आप इस जून से लेकर के, जून 2020 से लेकर के करीब करीब 4 मई 2021 तक भी विवाह कर सकते हैं। उसके भी कुछ योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां तक का समय बेस्ट है। नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है आपको 2021 के एंड से, नवंबर से लेकर के उसके अगले वर्ष 2022 के नवंबर तक छोटा सा योग बन जाएगा गुरु के गोचर की वजह से। लेकिन ये जो समय होगा आपके लिए, जो मैंने आपको बताया, ये बेस्ट समय है। मई 2021 तक कोशिश करें, आपका विवाह हो जाएगा। गुरु की दशा कैसी रहेगी, देखिए गुरु बहुत जबरदस्त स्थिति में है ऐसा मैं नहीं कहने वाला हूं। हां, गुरु किसके कारक है, तो धन के कारक हैं आपकी कुंडली में, तो धन तो ये दे जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे गुरु की दशा में, गुरु की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, आप खूब तरक्की करेंगे। गुरु आपको विशेष रूप से धन लाभ देगा, गुरु विशेष रूप से धन लाभ देगा। गुरु की दशा में गुरु को थोड़ा और पॉजिटिव कर लेंगे तो बहुत लाभ मिल जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरु बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि गुरु इस कुंडली में कारक नहीं है। यदि वो कारक होते तो बेस्ट रिजल्ट दे जाते, लेकिन कारक नहीं है तो बहुत बेस्ट रिजल्ट देंगे ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर है खूब धन दे करके जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट आपकी कुंडली में बनता है। और गुरु आपका नवमांश में भी अच्छा है, वो मित्र मंगल के घर में जाकर के बैठा हुआ है, तो गुरु की दशा अल्टीमेटली आपको लाभ ही देने वाली है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है धन योग कैसा है। देखिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं मुझे धन योग तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन आप जहां तक धन योग की बात है शायद आप
धनेश जो गुरु लग्न में आकर के विराजमान है उसको लेकर के आप कह रहे होंगे। धन योग तो मैंने आपको बताया कि पैतृक संपत्ति का लाभ उठाने के लिए, परिवार से जुड़े हुए बिजनेस और उसके काम से लाभ उठाने के लिए ये योग बढ़िया है। आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग है। धन योग की जहां तक बात है वो मुझे तो नजर फिलहाल नहीं आ रहा। यहां पर भी चंद्रमा मंगल का लक्ष्मी योग है। शुक्र और मंगल की युति भी जो है, माफ करिए, शुक्र और बुध की युति भी जो है वो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली में अगले प्रश्न की तरफ। इन्होंने पूछा है भाग्य और लाभ स्थान में पाप कर्तरी है तो उसका निवारण। देखिए वही मैंने आपको बताया था एंड में की कुंडली में 3-3 जगहों पर पाप कर्तरी लगा हुआ है। उपाय मैं आपको बता दूंगा। विशेष उपाय पाप कर्तरी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको यदि मान लीजिए कि किसी की आपको डाउट है किसी भाव के ऊपर, मान लीजिए कि आपको लाभ भाव को स्ट्रांग करना है और आपको नहीं पता कि आपको क्या क्या करना है उसके लिए, तो गुरु आप देख लीजिए कि कौन से ग्रह उसके स्वामी है। गुरु बनते हैं लाभ स्थान के स्वामी ग्रह। गुरु के मंत्रों का जाप करेंगे, गुरु की छोटी मोटी रेमेडीज कर देंगे तो लाभ भाव आपका स्ट्रांग और बलवान होता चला जाएगा। पन्ना रत्न धारण किया है, इन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने पन्ना रत्न धारण किया है। पन्ना रत्न धारण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता मुझे नजर नहीं आती है। पूछिए क्यों? क्योंकि यहां पर जो बुध है वो ऑलरेडी 16 डिग्री के साथ विराजमान है। बुध पूरे बलाबल के साथ विराजमान है, शनि पूरे बलाबल के साथ विराजमान है। तो शनि और बुध से जुड़े हुए रत्नों को धारण करने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। आपको जो रत्न धारण करना चाहिए वो करना चाहिए शुक्र का, क्योंकि शुक्र मृत अवस्था का है। शुक्र मृत अवस्था का है, बल शुक्र के पास नहीं है। बुध के पास 100% बल है, शनि के पास 100% बल है। उसके पास आप चाहे कितना भी रत्न पहन लें और ज्यादा बल नहीं बढ़ने वाला। चलिए उपाय के ऊपर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है और नवमांश कुंडली आपकी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। शनि उच्च का है तो शनि से जुड़ा हुआ कार्य आपको जबरदस्त लाभ दे जाएगा। शुक्र स्वग्रही है, शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य आपको लाभ दे जाएगा। चंद्रमा माफ करिए सूर्य जो है वहां पर स्वग्रही है, तो सूर्य का स्वग्रही होना, अपने राशि में जाना, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि नवमांश कुंडली मेजरली हम विवाह के लिए भी देखते हैं, वैसे तो ओवरऑल के लिए भी देखते हैं, लेकिन विवाह का मुख्य जो है केंद्र होता है नवमांश कुंडली। तो वहां पर सूर्य का बेहतर होना, इसका मतलब है कि कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, ग्रहण दोष का निवारण कर लेंगे तो आपका विवाह बढ़िया हो जाएगा। और इसके अलावा वहां पर ज्यादातर ग्रहों की स्थिति अच्छी है। राहु मंगल के साथ विराजमान है तो अंगारक दोष बन जाता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोई विशेष सलाह नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। किसी भी प्रकार के नशे वगैरह से आपको दूर रहना है, अदरवाइज परेशानी आपके लिए खड़ी हो जाएगी। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। काल सर्प दोष निवारण पूजा, मैंने आपको बताया कि राहु केतु काल सर्प दोष बना रहे हैं, तो काल सर्प दोष निवारण पूजा आपको करवा लेनी चाहिए। संभव हो तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में जाकर के ये पूजा आप करवा लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। नहीं तो आप अपने आसपास के ब्राह्मण से भी ये पूजा करवा सकते हैं। जब तक ये पूजा नहीं करवा लेते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे और उस जल दूध में काले तिल भी आप डाल देंगे। और जब अभिषेक कर रहे होंगे तो मंत्र होगा महामृत्युंजय मंत्र और अभिषेक का दिन होगा बुधवार और शनिवार। अगला उपाय है आपके लिए ग्रहण दोष निवारण पूजा। विवाह से पूर्व आपको ये जरूर करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सूर्य केतु ग्रहण दोष निवारण पूजा आपको करवानी है ब्राह्मण के द्वारा। उसके बाद ही तो सूर्य को नित्य जल भी दें, उससे भी और लाभ मिलेगा। नित्य ओम राम राहवे नमः राहु का मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार आपको पूरी राहु की महादशा तक जाप करनी है, फिर आपको जाप करने की आवश्यकता नहीं है। ओपल रत्न करीब 10 रत्ती का आपको धारण करना है दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में, चांदी की अंगूठी में, शुक्ल पक्ष शुक्रवार की प्रातः काल को। और अगला उपाय है आपके लिए हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करें। क्यों कहा मैंने फिर से आपको शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करने के लिए सोमवार को? क्योंकि चंद्रमा जो है वो मकर राशि में है और अभी मकर राशि वालों के लिए 7.5 चल रही है। तो आपको शिव जी की पूजा उपासना से शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाने से लाभ मिलेगा। और आखिरी उपाय है आपके लिए नित्य गणेश चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। संभव हो तो 3-3 बार दोनों का पाठ करें, संभव हो तो 3-3 बार पाठ करें, नहीं हो वक्त तो 1-1 बार ही करें। चलिए तो दोस्तों ये था इस 33 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।